देख रहे हैं खबर प्याली। मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव। भारत की राजनीति बड़ी दिलचस्प है, लेकिन दिलचस्प बात यह भी है कि जब भी राजनीति की बात होती है, सुई यूपी, बिहार, दिल्ली, एक आध बार मध्य प्रदेश और राजस्थान पर अटक जाती है। कटक से लेकर कन्याकुमारी, कहीं आप बात छेड़ दीजिए और ये कह दीजिए कि क्या चल रहा है, देखिए कितने ज्ञान बहादुर प्रकट हो जाएंगे। और यही हमारे देश की खामी है कि राजनीति में देश का सबसे समृद्ध इलाका यानी पूर्वोत्तर यानी कि नॉर्थ ईस्ट वनवास झेलता रहा। हम में से शायद ही किसी की दिलचस्पी इस बात में रही हो कि उनके नेता कौन हैं, उनके मुद्दे क्या हैं, क्या चल रहा है वहां। लंबे समय से अशांत इस इलाके में सब कुछ सही करने के लिए मोदी सरकार ने कई कदम उठाए। अमित शाह की निगरानी में कमेटी बनाकर शांति की बातें संगठनों से की जाती रही और जब इसका असर दिख भी रहा था तो एक बड़ी घटना ने फिर चिंता की लकीरों को गाढ़ा कर दिया। आज चर्चा मणिपुर में उस वारदात की जिसने देश के लिए फिर रेड अलर्ट दे दिया है। चर्चा सेवन सिस्टर वाले इन राज्यों में घुसपैठ पड़ोसी देशों की साजिश की करेंगे। अब तक आप टीवी चैनल, अखबार, सोशल मीडिया के जरिए जान चुके होंगे कि पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर में घात लगाकर किए गए आतंकी हमले में असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर और उनके परिवार के सदस्यों सहित 7 लोगों की हत्या कर दी गई थी। अगर ये घटना यूपी, बिहार में होती तो क्या माहौल होता, बताने की जरूरत नहीं। इस घटना के पीछे अलगाववादी संगठन पीपल्स लिबरेशन आर्मी का हाथ बताया जा रहा है। यह घटना मणिपुर के चुराचंदपुर जिले के सिंघट सब डिवीजन में हुई है। यानी कि एक काफिले में कमांडिंग ऑफिसर और उनका परिवार जा रहा था, तभी आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला कर दिया। तो सवाल ये है कि आखिर पीएलए की पहेली क्या है, क्यों ये ऐसी वारदात करता रहा है। इस पूरे मामले में पंगल मुस्लिम वाला एंगल आखिर क्या है और ये कौन है, ये सब आपको बताते हैं। दरअसल पीपल्स लिबरेशन आर्मी 1978 में अस्तित्व में आई। पीपल्स लिबरेशन आर्मी पहले भी ऐसे हमले कर चुकी है, लेकिन इस हमले को अब तक का सबसे घातक हमला माना जा रहा है। मणिपुर के 4 क्षेत्रों में सक्रिय इस आतंकी संगठन में करीब 4000 लड़ाके हैं। मणिपुर को एक अलग देश बनाने की इसकी प्रमुख मांग है। संगठन अपनी स्थापना के वक्त से ही भारतीय सेना, अर्धसैनिक बलों और राज्य की पुलिस को निशाना बनाता आया है। 1990 के दशक में इसने राज्य पुलिस के जवानों पर हमला नहीं करने की घोषणा की थी। 1982 में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के प्रमुख थॉडम कुंज बिहारी की मौत और 1981 में एन विश्वेश्वर सिंह की गिरफ्तारी के बाद यह संगठन थोड़ा कमजोर पड़ गया था। लेकिन 1989 में संगठन ने अपना एक राजनीतिक फ्रंट बनाया जिसका नाम रिवॉल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट रखा गया। संगठन का दावा है कि यह राज्य की सभी जनजातियों की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन राज्य के नागा, कुकिस और अन्य जनजाति समूह इसके साथ नहीं है। इसके लड़ाके मेइतेई और पंगल जाति से हैं। मणिपुर की आबादी में करीब 53% लोग मेइतेई समुदाय से हैं। असम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम के अलावा ये पड़ोसी देश बांग्लादेश और म्यांमार में भी बसे हैं। अमूमन इस समुदाय के लोग चीनी, तिब्बती भाषा बोलते हैं और अपनी मांग को लेकर ये हिंसक वारदातों को करते आए हैं। इस आतंकवादी संगठन ने बीते साल 29 जुलाई को भी असम राइफल्स के जवानों को निशाना बनाया था। यह हमला राज्य के चंदेल जिले में भारत म्यांमार सीमा के पास किया गया था। उसमें 3 जवान शहीद हो गए थे जबकि 6 अन्य घायल हुए थे। तो पीएलए की कहानी इतनी सी है, लेकिन ये समस्या बड़ी है। अब बात पंगल मुस्लिम की, जिनकी भूमिका इस संगठन में बड़ी है। मणिपुर में मुस्लिम लोगों को पंगल कहा जाता है। इस इलाके में करीब 7वीं शताब्दी से ये लोग रह रहे हैं। वैसे मणिपुर में कब इस्लाम आया, इसके लेकर इतिहास में अलग अलग बातें कही जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के मुस्लिम मंगोल वंश के हैं। 12वीं सदी में जब इस इलाके में मंगोल पहुंचे थे, तब वे यहाँ अपने कुछ आदमियों को छोड़कर चले गए थे ताकि ये इलाके की सुरक्षा कर सके। इनका स्किन कलर सफेद होता है और ये चीनी तिब्बती भाषा बोलते हैं। ये भी कहा जाता है कि यह मेइतेई थे क्योंकि ये मेइतेई भाषा बोलते थे। मेइतेई चीनी तिब्बत की एक भाषा है, यानी इन इलाकों की जातीय संरचना को ये संगठन साजिश के तौर पर इस्तेमाल कर अपना उल्लू सीधा कर रहे। ये कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। कहानी इतनी ही नहीं है, संकेत ये भी है कि बैकडोर से
चीन यहां अपनी पैठ बनाकर भारत की आंतरिक सुरक्षा को बिगाड़ रहा है। यानी कि पीएलए सहित आधा दर्जन से ज्यादा गुट मणिपुर में भी अपनी गतिविधियां चला रहे हैं। एजेंसियों को आशंका है कि चीन की मदद से उग्रवादी संगठन नए सिरे से गतिविधि शुरू कर सकते हैं। म्यांमार में कई उग्रवादी गुटों के कैंप हैं जो पूर्वोत्तर में हिंसा की साजिश रचते हैं। इसके अलावा इनका चीनी कनेक्शन भी काफी मजबूत है। एजेंसियों को आशंका है कि कुछ संगठनों ने म्यांमार से हटकर दक्षिण चीन के इलाके में ठिकाना बनाया है। मणिपुर में पीएलए का चीन से मजबूत संपर्क है। इसके अलावा कई अन्य गुट भी चीनी सेना के संपर्क में बताए जाते हैं। सूत्रों के मुताबिक पिछले साल अरुणाचल प्रदेश में असम राइफल्स के जवान की हत्या के बाद भी इस तरह की आशंकाएं जाहिर की गई थी कि चीन सीमा विवाद के बीच पूर्वोत्तर में नया मोर्चा खोलना चाहता है। चीनी सेना पूर्वोत्तर के राज्यों में उग्रवादी गुटों को शह दे रही है। बताया जाता है कि चीन फंडिंग भी करता रहा है। यानी कारण कुछ भी हो, मदद कोई कर रहा हो, नुकसान देश का ही हो रहा है। यहाँ के नागरिकों का वक्त की मांग है कि स्पष्ट नीतियां बने, इन राज्यों पर समान ध्यान दिया जाए, इनकी समस्या उससे जुड़े संगठनों को साथ लेकर इन समस्याओं के अंत पर काम किया जाए, जिससे फिर ऐसी घटनाएं, ऐसे मौके न सामने आए जो देश की सुरक्षा को खतरे में डालते हो। नमस्कार। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए अपने पसंदीदा चैनल खबर प्यारी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।